अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आजिज़ुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत बड़ा ऐलान किया है जिसकी वजह से सिस्टम, निज़ाम और इस हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर मुसलसल क्रैकडाउन जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, इनके घरों के ऊपर छापे भी मारे जा रहे हैं और इसमें रोज बरोज जो है इजाफा होता जा रहा है, यानी इसमें कोई कमी नहीं आ रही। लेकिन दूसरी जानब अगर देखें तो हुकूमत ने अपने जो इनके अराकीन है, जो कौमी असम्बली के अराकीन है, उनको बताया कि आप वापस भी जो है ना मुल्क आ जाए, यानी अगर बैरूनी मुल्क कोई जो है ना रुकन अगर मुल्क से बाहर है तो उनको जो है उन्होंने ये खबर दी है कि आप वापस आए। अगर कोई बंदा मुल्क से बाहर जा रहे तो उनको भी मना किया है कि आप अपने फ्लाइट को जो है मनसूख कर दें और अपने दौरे आप मनसूख कर दें। यानी उनको सिर्फ ये नहीं बताया गया कि आप सिर्फ जो है सरकारी दौरे मनसूख कर दें, बल्कि किसी के जाती जो दौरे उसको भी मनसूख किया जाए। इसी के साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान एक मुलाकात हुई है और इनके दरमियान ये मीटिंग जारी है। इसके हवाले से भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ जो है ना इस मीटिंग के अंदर चल रहे हैं। इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने की जो है ना खबरें आ रही है, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के भी दो बंदे जो है तोड़े गए हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिसने अलाइदी इख्तियार की थी और वो पेशावर से मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से इलेक्ट हो गए थे, यानी कौमी असम्बली के सीट के ऊपर उनके तोड़ने की खबरें सामने आई है और एक सेनेटर की खबरें सामने आई है। ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि ये कौन कौन है, इसके हवाले से क्या कुछ चीज़ें। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने इस वक्त जो ऐलान किया है, यकीनन पूरा जो जुडिशल सिस्टम है वो इस ऐलान के ऊपर जो है इंहिसार कर रहा था और अब जो है उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। मुराद सईद समेत 3 अहम रहनुमा जो इनके कत्ल का जो है एक जो है ना एक दावा किया गया है और ये बहुत सीनियर शख्सियत है, उन्होंने ये दावा किया है और ये तशवीशनाक खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इतलात मिली है और ये इतलात उनको एक मुसद्दिक़ ज़राए से मिली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी तस्दीक की है। ये भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि इनके कत्ल के हवाले से क्या कुछ जो है ना चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो है बदस्तूर जारी है और इनकी मुश्किलात में किसी किस्म का जो है ना कमी नहीं हो रही है, बल्कि इनकी मुश्किलात में मजीद जो है इजाफा होता जा रहा है और रोज के रोज जो है ना इसमें इजाफा होता जा रहा है। यानी कोई चीज़ है अगर आप इसकी शिद्दत में जो है ना कभी कमी आती है, कभी जो है ना वो ऊपर जाता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात है ये दिन ब दिन जो है ना बढ़ रहा है, इसमें किसी किस्म की कमी नहीं है। और बिलखसूस उन लोगों के लिए जो इमरान खान साहब से 100% जो है ना वफा करते हैं, उनके लिए तो कुछ कोई भी चीज़ जो है ना अच्छा नहीं है। इस वक्त जो है ना सब चीज़ें उनके लिए अब जो है ना खराब जा रही है। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान साहब के साथ जो है ना कई 30% या 40% वफा करते हैं तो यकीन उनके लिए कुछ ना कुछ आसानियां हैं, लेकिन जो 50% से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, 50% से ज्यादा वफा करते हैं, उनके लिए किसी किस्म की आसानी नहीं है और उनके लिए जो मुश्किलात जो है ना वो मजीद बढ़ रहे हैं। आजम स्वाति साहब के हवाले से बात करेंगे। आजम स्वाति साहब को आप जानते भी कि इनकी उम्र तकरीबन 80 साल के करीब है, लेकिन आज एक जुडिशल जो है ना रिमांड इनको जो है ना दी गई है। और ये जुडिशल जिस्मानी रिमांड जो है ना उनको क्यों दी गई है, यानी पहले तो इनके एक जुडिशल हुआ, फिर इसके बाद जो है दूसरे केस में इनके जो है ना रिमांड इनको दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एहतजाज किया था डी चौक के ऊपर, उसकी तोड़ फोड़ के केस में आजम स्वाति साहब को जो है ना जुडिशल जो है उनको 7 रोजा जिस्मानी रिमांड में जो है उनको जेल भेज दिया गया है। यानी यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सीनियर सिटीजन है पाकिस्तान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन उनके खिलाफ अगर ये काम हो रहा है तो बाकी लोगों के हवाले से आप कुछ भी नहीं कह सकते और ना आप सोच सकते हैं। आते और इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से भी आपको बताते कि उनके साथ जो एक इनके खिलाफ भी एक अजीब सा मुकदमा जो है बनाया गया है। यकीनन ये कहा गया है कि हम जो ना इनकी बहनों से जो ना बारूद जो है बरामद करना चाहते हैं, इसलिए जो ना हम इनके जो है जिस्मानी रिमांड की जो है इस्तदा कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास मोबाइल है और वो मोबाइल हमने जो है ना बरामद करने हैं, मोबाइल के अंदर बारूद है और वो बारूद हमने जो है ना बरामद करने हैं। लेकिन अलीमा खान साहब को आप जानते हैं कि ये इमरान खान साहब की बहन है और वो भी किसी चीज से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं बेशक हम आप जो नाम है जेल के अंदर रख लें, लेकिन इमरान खान साहब को जो ना आप रिहा कर दें, क्योंकि ये कौम और ये मुल्क जो ना उनके बगैर नहीं चल सकता। बेशक आप हमें जेल के अंदर रख लें, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज का खौफ नहीं है, लेकिन आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक काम करें कि इमरान खान साहब को आप रिहा कर दें। जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो उन्होंने वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने कर दिए और जितना उनके बस में था उन्होंने वो तमाम की तमाम चीजें की है।
जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि जी आप साइकिल वाली दरख्वास्त लेकर आई थी, ये इनके दरमियान एक मुकालमा है, तो ये मुकालमा मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। आपने हमें डब्बे में बंद कर दिया था, इस जुमले पर कमरे अदालत में कहे लग गए। जज ने कहा कि जेल में दीवार तुड़वाई, साइकिल भी लेकर दिया मुझे, तो आपने बानी पिटियाई से ज्यादा तवाना लगती है, यानी आप ज्यादा एनर्जेटिक है इमरान खान साहब से, यानी यकीनन आप इस वक्त आप जो कुछ कर रही है और इस उम्र में, तो यूं लग रहा है कि आप इमरान खान साहब से ज्यादा एनर्जेटिक है। ये जज साहब ने कहा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए अब भी जो है गेम ऑन है, इस वक्त भी आप ये नहीं कह सकते कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ना ये खत्म हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अब इसको मजीद इनके खिलाफ जो है ना पकड़ दकड़ शुरू है, इनके खिलाफ जो है ना चापे मारे जा रहे हैं, इनके घरों के ऊपर चापे मारे जा रहे हैं, इनको तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तोड़ा जाए। और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नहीं तोड़ा जाए, बल्कि मौलाना अब्दुल रहमान साहब के रहनुमाओं के हवाले से भी ये खबर आई है कि उनके कुछ बंदे जो है उनको भी तोड़े जा रहे हैं की कोशिश जारी है। ये तमाम चीजें जा रही है, लेकिन इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि ये निज़ाम और ये सिस्टम आईनी तरमीम से पीछे हटने के लिए तैयार है, यानी ये अब भी बज़िद है कि ये आईनी तरमीम हमने पास करनी है और हर हाल में ये हमने पास करनी है। ये दावा भी किया गया कि मौलाना अब्दुल रहमान साहब के दो बंदों को जो है तोड़ा जा सकता है या तोड़ा गया है, ये दावा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीठ में जिस शख्सियत ने एक चुरा गोंपा था, उस शख्सियत वो जो आप जानते हैं जिसने लोटाक्रेसी का आगाज किया था, उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि वो जो ना तोड़ा जा सकता है। यकीनन वो जो ना इस वक्त मेरे ख्याल में वो टूट भी गया है। जिस तरीके से जो है ना खबरें आ रही है कि वो जो ना उसको तोड़ा भी जा सकता है और यकीनन अभी वो टूटा भी हुआ होगा, क्योंकि वो पेशावर से जो है ना मौलाना अब्दुल रहमान साहब की सीट के ऊपर जो है वो सेलेक्ट हो गए थे। और आप जानते हैं कि जब उन्होंने इमरान खान साहब के साथ वफा नहीं की, तो वो किस तरीके से जो है मौलाना अब्दुल रहमान साहब के साथ वो वफा करेंगे। यकीनन जो है ना, और एक और सेनेटर साहब के हवाले से जो है खबरें आ रही है कि वो भी टूट सकता है इस वक्त। गवर्नमेंट को जो है ना इस वक्त जो है ना वो मौलाना अब्दुल रहमान साहब के बगैर जो है ना ये आईनी तरमीम नहीं करना चाहता है, और इसकी एक वजह इसकी है कि अगर ये मौलाना अब्दुल रहमान साहब के अलावा अगर ये आईनी तरमीम करेंगे, तो फिर इसके बाद आप जानते हैं कि मौलाना अब्दुल रहमान साहब जिस तरीके से जो है ना स्ट्रीट के ऊपर लोगों को निकालेंगे, तो ये स्ट्रीट मूवमेंट जो है इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट होगी, दूसरी तरफ जो है मौलाना अब्दुल रहमान साहब की होगी, तो फिर वो इस हुकूमत के लिए बर्दाश्त करना या इस हुकूमत को ये तमाम चीजें कंट्रोल करना, और फिर साथ जो है पीटीएम का, तो फिर ये तमाम चीजें ये हुकूमत, ये निजाम और ये सिस्टम नहीं कंट्रोल पाएगी। यकीनन इस डर की वजह से जो है ना ये कोशिश कर रहा है कि मौलाना अब्दुल रहमान साहब को जो है ना अपने साथ रखे, उसको इनके अलावा जो है ये तमाम काम ना किया जाए। हुक्मरान इत्तेहाद जमातों के जो अरकान कौमी असम्बली और सेनेट इस वक्त बैरून मुल्क है, उन्हें जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आने को कहा गया। दूसरी जानब मुल्क में मौजूद हुकूमत अरकान पार्लियामेंट को बैरून मुल्क जाने से मना किया गया और हुकूमत अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर के गैर मुल्की सरकारी दौरे भी मनसूख कर दिए गए हैं। सिर्फ इनके प्राइवेट और अपने जो है ना जाती जो दौरे थे उनको मनसूख नहीं किया गया है, बल्कि इनके जो सरकारी दौरे उनके हवाले से भी इनको बताया गया कि आप अपने सरकारी दौरों को भी मनसूख कर दे। इस वक्त यानी यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और आईनी तरमीम पर इनका इत्तेफाक हुआ है। यकीनन जो है पाकिस्तान के अंदर ये एक सियासी मौत है, और सियासी मौत इस हवाले से है क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब की जो पार्टी है, या इनकी माँ की अगर हम बात कर ले, या इनके वालिद की अगर हम बात कर ले, या इनकी नाना का अगर हम बात कर ले, तो वो हमेशा के लिए जमहूरियत की बात करते थे। लेकिन आज जो चीजें हम देख रहे हैं, यकीनन जो है ना ये बिल्कुल जमहूरी नहीं है। जिस तरीके से इनका रवैया है, जिस तरीके से ये जो काम कर रहे हैं, और ये आईनी तरमीम के लिए जिस तरीके से जो है ना ये हाथ पाँव मार रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम नवाज शरीफ साहब की बात करें, इनके हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान का बेहतरीन सियासतदान है। उन्होंने कहा था कि वोट को इज्जत दे, लेकिन आज यकीनन वोट को इज्जत नहीं मिल रही है, बल्कि वोट को जो है इज्जत मिल रही है, और वोट पालिश करने के लिए जो है ना भरपूर कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब हाउस पहुंचे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने आमद पर बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। दोनों कायदीन ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। मुलाकात में अदालती इस्लाहात से मुतालिक आईनी तरामीम के मामले पर मशावरत की गई है। आते और आपको तर्जुमान JUI असलम गौरी साहब ने जो ना एयर वाई न्यूज़ से गुफ्तगू की है, उन्होंने बहुत बड़ा क्लेम किया है, और यकीनन जो ना इस वक्त ये क्लेम करना जो ना पूरे जुडिशरी निज़ाम को जो उन्होंने हिला के रख दिया है। ये क्लेम इनका बहुत ज्यादा अहम है। लेकिन इससे पहले का तासुर था, और तासुर ये था कि JUI के हवाले से
कि मौलाना अब्दुल रहमान साहब कहते हैं कि काजी साहब के बगैर आईनी अदालत हमें मंजूर है, और उन्होंने कहा था कि हमने अपना आईनी मुसव्विदा भी तैयार कर लिया। ये भी एक तासुर था, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको एक मुसव्विदा दिया था और फिर इसके बाद मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने इससे अपना एक मुसव्विदा तैयार किया है। लेकिन अब जो इनका तर्जुमान है उन्होंने बहुत बड़ा क्लेम किया, उन्होंने ये कहा कि ये मुझसे जो है ना उन्होंने जो बातें की ये सिर्फ इनकी जाती नहीं है बल्कि ये पार्टी की जो है ना राय है और पार्टी की तरफ से जो है ये तमाम चीजें हैं। हुकूमत से उन्होंने कहा कि हुकूमत से कोई मामला तय नहीं हुआ, ऐसे आईनी अदालत चाहिए भी नहीं जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। आईनी अदालत पर अपना पोजीशन उन्होंने वाजी कर दिया, और उन्होंने मौलाना अब्दुल रहमान साहब का भी पोजीशन वाजी कर दिया और पार्टी का भी पोजीशन वाजी कर दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अब हमें किसी किस्म का कोर्ट नहीं चाहिए और ना हम इसके हक में है। JUI अगर इस वक्त किसी चीज पर राजी है तो वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि वो किस चीज के ऊपर राजी है। जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो वो हमारे मुसव्विदे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट से अब कोई भी जो है ना कोर्ट हो वो तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 से 5 जजेस की तजवीज है जो चीफ जस्टिस के मातहत हो, इन 4 से 5 जजेस का एक कमेटी बनाया जाए तो वो आईनी तमाम चीजें देखे। लेकिन वो जो 4-5 बंदों का जो कमेटी हो उसमें 2 चीजें उन्होंने बताई है कि वो ये 2 चीजें उसके अंदर जो है ना अहम है। एक तो ये बंदे जो है जितने भी ये जजेस होंगे ये चीफ जस्टिस के मातहत होंगे, दूसरा ये कि ये सीनियर जजेस होंगे जिन्हें सीनियरिटी के बेस पर होंगे। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से बंदे लाकर या अपनी मर्जी के जजेस यहाँ पर लगा दें, बल्कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि सीनियरिटी बेस पर वो यहाँ पर जजेस होंगे और वो इसका हिस्सा होंगे। हुकूमत उन्होंने फिर मजीद ये कहा कि हुकूमत अगर अपनी आईनी तरामीम खुद बना सकती तो वो अभी तक बना लेते, लेकिन गवर्नमेंट हमारे तजावीज माने, हमारा मुसव्विदा जो है ना 90% तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारा मुसव्विदा 90% तैयार है और इसी के ऊपर उनको अमल करना चाहिए। और ये खबर मैं आपको दे देता हूँ कि जो है ना ये मुसव्विदा बहुत जल्द जो है मंजरियाम पर आ सकते हैं और आप लोग जो है इसको देख भी सकते हैं कि इस मुसव्विदे के अंदर क्या कुछ है। साहिबजादा हामिद रजा साहब जो है उन्होंने ये इमरान खान साहब का बावफा साथी है, और उन्होंने जिस तरह बेलवस जो है ना इमरान खान साहब के साथ वफा की, शायद इमरान खान साहब के साथ किसी ने इतनी वफा की हो। यानी उन्होंने बहुत बड़ी खबर दी है कि मुराद सईद साहब, हमाद अजहर साहब और मियां असलम से मुतालिक हमारे पास वाज़ेह इत्तलात है, अगर वो मंजरियाम पर आ गए और वो किसी के हाथ चढ़ गए तो फिर उन्हें कत्ल किया जाएगा। यकीनन यहाँ पे जनाब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस किस्म की खबर दी है और ये कितने अलार्मिंग खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम के लिए, सिस्टम के लिए और पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम के लिए। आज के बाद आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर भी एक जमहूरी हुकूमत है, अगर इनकी ये बात सच है और इसमें हकीकत है। यानी ये 3 जो बंदों का नाम लिया गया है, यकीनन उन्होंने जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम मुद्दों के ऊपर ये रह भी चुके हैं और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने हुक्मरानी भी की है, और यकीनन उन्होंने जो है पाकिस्तान की जो है ना बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर उन्होंने बात भी की, बहुत सी चीजों के अंदर उन्होंने गुफ्तगू भी की, बहुत सी चीजें जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर नहीं की है, और बहुत से ऐसी चीजें थी जो पाकिस्तान के अंदर करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं की, बहुत से ऐसी चीजें जो नहीं करनी चाहिए थी वो उन्होंने कर दी है। ये तमाम चीजें तो उन्होंने कर दी है, लेकिन उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन यकीनन जो है ना ये पाकिस्तान के अहम लोग है, क्योंकि ये सियासी लोग थे, और अगर आप सियासी लोगों के साथ ऐसा काम करते हैं तो ये कल आज इनकी बारी है और कल जो है ये बाकी लोगों की बारी है, तो ये सिलसिला फिर रुकेगा नहीं। अगर इनके साथ ये हुआ तो यकीन कीजिएगा ये सिलसिला फिर रुकेगा नहीं, क्योंकि एक पार्टी की मर्जी के मुताबिक जब सिस्टम बनेगा तो वो दूसरी पार्टी के लोगों के साथ ऐसा करेगा। यानी इनका जो सरकर्दा लोग हो गए फिर इनके साथ ऐसा होगा, फिर जब दूसरी पार्टी का जो है के मुताबिक निजाम आएगा तो वो दूसरी पार्टी के जो सरकर्दा लोग होंगे उनके साथ ऐसा काम करेगा, और फिर तीसरे का, और एक दिन ऐसा आएगा कि जितने भी सरकर्दा लोग होंगे पार्टियों के वो तमाम के तमाम खत्म हो जाएंगे। कोशिश करता हूँ कि अगली वीडियो में मजीद इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखी जाए, तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।